और क्या हाल है? बढ़िया ही होंगे सब। तो बात ऐसी है कि कभी भी जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना संसार में, वो ना वायरल होती ज़्यादा, ना लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वायरल सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती है? उसमें गंदगी हो, जो बेकार चीज़ हो, वो सारा वायरल होती है। अभी आजकल मैंने वो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैंने एक चीज़ गौर करी कि कहीं ना कहीं राजनीति तो कुछ क्यों, क्योंकि बहुत दिनों तक स्टार्टिंग में सब प्रोटेस्ट में आए, नेता वगैरह जो भी थे XYZ। मैं कह सकता हूँ शायद कुछ इन्फ्लुएंसर भी आए थे और मे भी शायद यूट्यूबर्स। तो जिस दिन उन बच्चों की कुटाई हुई 20 तारीख को, उस दिन कोई नेता नहीं आया, ना कोई इन्फ्लुएंसर था, ना कोई पॉलिटिकल लीडर। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ सोची समझी शादी थी। और देर आर सम पॉसिबिलिटी कि चलो लीडर्स या उनको पता ना हो कैसा हो, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता था कि उन लीडर को पहले पता हो कि मैं 20 तारीख को बच्चों को मारने वाला है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर भगवान सच में है तो जो भी उन बच्चों को जिन जिन ने मारा उनके साथ उनका 10 गुना या 100 गुना बुरा होगा। कि नेचर का रूल है, मैं तो एक चीज़ को मानता हूँ, आज तुम किसी का अच्छा करोगे घूम फिर के तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम आज किसी का बुरा करोगे, वही चीज़ 10 इंटू या 100 इंटू तुम्हारे साथ बुरा होगी। और यही इस पर बिलीव करता हूँ मैं कर्म पे। तो मैं तो यही चाहता हूँ महादेव से कि जिन भी बच्चों को मारा गया है जैसे भी, उसका इंटू 100 इंटू 1000 जिनने मारा है उनके साथ वही व्यवहार हो या इससे और बुरा हो, साफ सीधी बात। और उसमें कितने ऐसे लोग थे कि जिनकी आप हमने देख लिया होगा वीडियो वगैरह में कि उनके पास अपना ड्रेस कोड था, ठीक हो गया। और कितने ऐसे जवान या वो थे, नाम नहीं लूँगा इसका से, उनके यहाँ पे बैच होता है, चाहे आर्मी वाले पुलिस वालों, था ही नहीं उनका। तो ये क्या चीज़ें दर्शाती है? बच्चा अपने मांग ही ना करे, मतलब साफ सीधी बात ये है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने ये यूट्यूबर, वो बच्चे जिन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को मानते हैं, अभी तक कोई भी इन्फ्लुएंसर ये यूट्यूबर ने क्यों नहीं डाला अपने, फिर भी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। वही मैं कुत्ते के फुट कभी सीधी नहीं हो सकती, सेम थिंग उन पर अप्लाई करता हूँ। साफ बात, साफ सीधी बात तो ये है। और क्या ही कह सकता हूँ मैं सारा। बाकी देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे कह रहे हैं हम मतलब वहाँ के, ये बात हो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, बोल रहा था कि मेरे कज़न है ना, उसने यूथ का एग्ज़ाम दिया था, किसका क्योंकि PSC मीन्स अपर PCS या लोअर PCS का एग्ज़ाम दिया, शायद अपर PCS का था। तो इतना खुश होकर आए थे क्योंकि उसका पेपर अच्छा गया था उत्तराखंड PCS का। बट शाम को एक आध दिन बाद पता चल रहा है कि वो पेपर ही ऑलरेडी लीक हो चुका है। तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, रोने लग गई थी। और होता भी यही है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं ना उनको होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, इन केस जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने मतलब नीट का पेपर, जिन बच्चों को मिल गया था पेपर लीक के बाद, अगर वही वैसे वहाँ से डॉक्टर निकलेंगे, वो आपका या आपके परिवार का या आपके किसी खास का ऑपरेशन कैसे करेंगे लीक वाले बच्चे? साफ सीधी बात। मेरा कज़न है ना, उसने इस साल भी नीट का दिया था, और उसके पहले नीट वाले में जो पहला पेपर हुआ था ना, जो लीक हो गया था, उसके बहुत बड़े मार्क्स आए थे। एंड ही इज़ डैम श्योर कि उसको एम्स मिलेगा कॉलेज। पर क्या फ़ायदा हुआ? पेपर लीक। वो घर आके इतना रोया, समथिंग शायद कमरे बंद कर लिया था। दूसरे दिन कमरा खोला था, वो भी जब घर वालों ने कहा खोल करके गड़गड़ा के। इंसान हो ना, ऐसे सिचुएशन में इंसान हो या बच्चा हो ना, टूट सा जाता है। तो इन्होंने मेहनत करी होती, सिर्फ जैसे तैसे घर वालों ने, हमने कहा कोई बात नहीं, मोटिवेट करा कि दोबारा दे, तो दोबारा भी पेपर देने का। अब देखो क्या होता है, गॉड नोज। और शायद रिजल्ट आ भी जाए, हमको नहीं पता कैसा क्या ना हम पूछते हैं। हम उन रिश्तेदार, मैं तो खासकर उन रिश्तेदार की बिल्कुल तरह नहीं हूँ। हर घर में कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बोलते हैं तुम्हारे बेटे के कितने मार्क्स आए, तुम्हारे बच्चे। मैं बोलता हूँ एवरी चाइल्ड हैज़ सम यूनिक स्किल और टैलेंट। तो हर बच्चों को पूछना नहीं चाहिए, साफ सीधी बात भी है। तो हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आया होता है, साफ सीधी बात है। बाकी मेहनत करके रहना चाहिए, और यही होगा। हमने भी इतने पेपर दे रखे हैं यार। और लोग कहते हैं, और देखो सबका अपनी बात है भाई, लोग कहते हैं भगवान है। मैं तो कहता हूँ घर में ही तुम्हारे माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान है। तो कितने महानुभाव भी मैंने महानुभाव अच्छे व्यक्तियों के मुझसे सुना है, तो मंदिर मत जाओ, अपने माँ बाप की पूजा कर लो, वही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कर्म है, जो भी है। सो स्टिक टू दैट पॉइंट। बाकी हमारे उत्तराखंड में तो मैं तो ओलू देवता को मानता हूँ, और बाकी महादेव भाई। मैं तो यही कहूँगा, ओलू देवता जिन बच्चों को भी वहाँ प्रोटेस्ट में मार पड़ी है, सूद समेत पूरा लेना, उन जिनने भी मारा है पूरा सूद समेत उनसे लेना, बढ़िया करके क्लास लगाना उनको, साफ सीधी बात। क्योंकि यार बच्चे कितने दूर दूर से आए पेपर उसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, उस पेपर के प्रोटेस्ट के लिए, और उनको क्या मारा गया, वहाँ कूटा गया है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारते हैं, साफ सीधी बात। और उसमें कितने, वो मैं बस एक साउथ की मूवी देख रहे थे ना, मेरे को वही, और ये मैंने मूवी देखी थी
19 जुलाई को समथिंग, या 1 आध दिन पहले, 20 जुलाई से पहले। उसमें क्या दिखाते हैं कि ऐसी कोई साउथ मूवी थी ना, उसमें क्या करता है नेता कि सपोज़ जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में हुआ ना, उसमें जो गवर्नमेंट होती है मूवी में दिखाया जाता है, वो जानबूझ के ऐसे प्रोटेस्ट में अपने लोग भेजती है। वो कहती है कि तुम अपने लोगों को मारो, पुलिस वालों को या जिसको भी, उससे क्या होगा, हुड़दंग होगा, फिर पुलिस वाले अपना कूटेंगे, उनके पास वजह भी हो जाएगी। और सेम थिंग जंतर मंतर में हुआ वहाँ। और वीडियो में आपने भी देखा होगा कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो सिविल यूनिफॉर्म में थे और वो तक बच्चों को मान रहे थे। कितने ऐसे वहाँ पुलिसकर्मी को या जो भी मतलब थे वो ड्रेस वाले और पिन ड्रेस वाले भी, उनसे लोगों ने बोला अपना ID कार्ड दिखाओ। उनके यहाँ तो सबसे बड़ी बात नेम प्लेट नहीं, कोई भी पुलिस वाला आर्मी वाला हो, उन सबके यहाँ पे नेम प्लेट होती है। बच्चों ने या लोगों ने जब उनसे बोला कि ID कार्ड दो दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया नहीं। साफ सीधी बात। अब क्या रहे, वो सही है ना कि जब वो मनोज कुमार शर्मा की वो मूवी आई थी 12 फेल, उसका एक डायलॉग है शायद, उसका है और बहुत अच्छे बच्चे ने भी कहा है, जब अनपढ़ रहेगा तभी तो प्रश्न नहीं पूछेगा। मतलब जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं, और क्या फायदा ऐसे। लेट्स सी एंड होप कि अच्छा हो जो बच्चे मांग कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। और क्या ही कर सकते हैं, बीइंग अ कॉमन मैन और कॉमन स्टूडेंट। हमें चाहिए अच्छा रोज़गार, अच्छी फैसिलिटी। और तो मैं कहीं का पढ़ रहा था ना, एक आर्टिकल में लिखा था कि कोई लाडली बहन योजना है ना, उसका हमारे जो इसरो का 1 साल का डिफेंस का बजट है, उससे आधा कहीं इसका बजट है। हाउ कैन बी पॉसिबल यार, लोग फ्रीवीज पे खुश है। मैं तो ये चीज़ कहता हूँ, अगर गवर्नमेंट फ्रीवीज ना देके बच्चों को रोज़गार दे, तो जब जो भी व्यक्ति इंसान कमाएगा, बच्चा कमाएगा, गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, उससे टैक्स ले लीजिएगा। बात तो वह है ना। अगर यहाँ आप किसी से सवाल पूछो सरकार से, दैन यू आर एंटी नेशनल, आप कांग्रेसी हो, मतलब हम अब सवाल भी नहीं पूछ सकते। ऐसे तो हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ कि एजुकेट सबको होना चाहिए। और मैं तो ये भी हूँगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे नेता हैं, जैसे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन सब में पेपर होता है, देन यू बिकम दैट पर्टिकुलर ऑफिसर। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जाम, so you have to clear IBPS PO or SBI PO or a bank manager. So there is exam also in which politician have to crack, and after that they will become that politician or leader.